नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा और हिंदू संगठन मिलकर शांत बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, परंतु आतंकवादियों, देशद्रोहियों, राष्ट्रद्रोहियों और खालिस्तानियों, इन सबको जमानत मिलना, इन सबके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का लचीला रवैया ये देखने को लगातार मिल रहा है। इसमें आप जितने भी आतंकवादी हैं सबके केस देख लो, रात में खुल जाता है कोर्ट, कोई भी टाइम कोर्ट खुल जाता है। किसी आम आदमी के, इंसान के लिए, किसी केस के लिए, किसी कोर्ट में कार्रवाई के लिए कोई कोर्ट खुलता है? कोई कोर्ट में लिस्टिंग भी नहीं होता। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, इसमें जितने बहाने बनाकर ये याचिका दायर की जा रही हैं, कभी अंतरिम जमानत दे दो, सब कुछ काम यही है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को पार करो। बाहर करके आतंकवाद और फैलेगा, बाहर करके वही टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठा होगा, ये खालिस्तानी सब अपने काम में लगेंगे। वो सबका एक ही रास्ता है, सब इसलिए थोड़ा शांत बैठे हैं। किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बहाने से बाहर लाया जाए, यही एकमात्र उनका उद्देश्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मकीर्ति रक्षक दल। देखिए, सरकार और शासन और सत्ता समाज का पोषित करती है, शोषित नहीं करती है। केजरीवाल का रिकॉर्ड सरकार के पूरे देश के सामने है कि उसने समाज को किस तरीके से शोषित किया है। पोषित नहीं किया है, पोषित एक बहाना है और जनता को लूट करके शोषित करना उसका काम रहा है। सदाचार की बात कर रहे, दुराचार में रत पाए जाते हैं जो खालिस्तानियों से पैसा लेके, फंडिंग लेकर के उनके लिए काम करते हैं। ऐसा देशद्रोही तो शायद दूसरा ही कोई पैदा होगा। मैं चाहता हूँ निकलने से पहले तो परमात्मा के पास उसको होना चाहिए था। मगर अगर बात करें हम 2024 के चुनाव की बात, आपने भी शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, जेल के बदले वोट। देखिए, जेल के बदले जो वोट की बात करते हैं, ये लोकतंत्र के इस पर्व और महोत्सव को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे लोग। सरकार की नज़र में है, सरकार कभी ऐसा होने नहीं देगी। जनता समझती है कि जिस तरीके से बयानबाजी की जाती है कि जनता की अब आंखें खुल गई हैं, ना नींद में सो रही है, ना एहसास में सो रही है, ना भाव में खो रही है। ये दिल्ली की जनता जवाब देने को तैयार हो रही है। इसके हालात ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं ये उसी गिरोह के आदमी हैं, ये जिसका अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल खुद कहता था हर मामले में कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी बैठा लो। उसको पता तीनों जज मेरे हैं। जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे प्रधानमंत्री के हत्यारे हों, चाहे स्वामी लक्ष्मणानंद को मारने वाले ईसाई आतंकवादी हों, सबको सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे रिहा करता है। वो दारा सिंह को नहीं छोड़ेगा, मेरे जैसे देशभक्त को नहीं छोड़ेगा, वो आसाराम बापू को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूरी हिंदू विरोधी ताकतें, पूरी देशद्रोही ताकतें सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की 7-8 साल पुरानी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने 51 जजों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार से की। 37 जजों की नियुक्ति को सरकार ने इसलिए ठुकरा लिख कर दिया कि इनकी नियुक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। आप देखिए मतलब कितना खतरनाक खेल चल रहा है। हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। जो पी सावंत था, जिसने ये भीमा कोरेगांव मामले का जो मुखिया था, वो सुप्रीम कोर्ट का जज था, जिसके कारण ये आतंकवादी प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए चले हैं। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लोगों का पूरा विश्वास उठ चुका है। यहाँ सब आतंकवादियों गढ़ बैठा हुआ है। ये जितने भी वकील वहाँ काम कर रहे हैं, अधिकांश देश में, चाहे वो दलाली कर रहे हैं, जजों की दलाली कर रहे हैं, वो मतलब दलाल बने हुए हैं। वहाँ कानून व्यवस्था चला के जो राष्ट्रीय महामंत्री महोदय हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने बता दिया कि हम सड़कों पर आएंगे, उन लोगों के पुतले फूकेंगे जो उसको जमानत देने जा रहे हैं। ये देश में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गलत ही है। और सुप्रीम कोर्ट जो आतंकवादियों का, नक्सलवादियों का, देशद्रोहियों का अड्डा बना बैठा है, उनका सरपंच बना बैठा है, इसका विनाश होगा निश्चित होगा। बैठे हैं ये तो कभी का छोड़ देते। ये तो हिंदू संगठन लगातार इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, इसलिए थोड़े डरे सहमे हुए हैं, तो किंतु तो बेशरम है, ये पक्का छोड़ेंगे इसको। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हाथ देशद्रोहियों के साथ जैसा देशद्रोही। आप बताइए ना, मैं भी एक IIT इंजीनियर हूँ, अरविंद केजरीवाल कहता है मैं IIT इंजीनियर हूँ। ठीक है, तू 3 साल अमेरिका में पढ़ाई करने गया, उसके बाद भी IIT इंजीनियर रह जाएगा। कोई तो PhD की डिग्री लेकर आएगा, कोई वो क्या डिग्री लेकर आया है, कहाँ पढ़ के आया। हमने RTI डाली उन्होंने एक कि ये कहाँ पढ़ा है, कहाँ पैसा खर्च हुआ है, उसने कहा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कौन सी डिग्री हासिल की है? एक IIT इंजीनियर 3 साल की पढ़ाई के लिए आयकर विभाग की छुट्टी लेकर जाता है,
तो बिना पढ़े आ जाता है। देखिए तो वक्त बताएगा। इस देश की जनता, हो सकता है कुछ जनता फ्री में के लालच में आए, क्योंकि इनकम टैक्स देने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? खाली 2-3 लाख लोग, बाकी सब फ्री खाने वाले हैं। भले फ्री के जहाज से मार जाए, किंतु एक दे मैं मुकेश जैन प्रण करता हूँ, इस देशद्रोही को छोड़ेंगे नहीं। इस देशद्रोही का वो हालत करेंगे जैसे कुत्ते की मौत मारा जाएगा जी। अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई होगी, जिसमें मुकेश जैन जी ने कहा था अगर रिहाई होती है तो हम दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर के। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। एक तरफ वो संवैधानिक सबसे बड़ी संस्था है, संविधान की रक्षा करने का काम भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय करती है। और इस देश के 140 यहाँ तक आपने अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल जेल में है, ईडी के आरोप है, बहुत से आरोप है, लेकिन जो अभी नया आरोप लगा NIA है, उसको भारत में टेररिस्ट माना जाता है, आतंकवादी संलिप्तता है। उससे रुपए लेने की बात आई कि रुपए लेना, तो वो देश के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए और इस देश के संविधान के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए और इस देश से बाहर जो भारतीय NIA। जी सर। मेरा आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। सर, आपसे सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या रिहा किया जाना चाहिए? देखिए, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के ऊपर से अपना भरोसा उठवाया, लोकपाल बिल लाकर के जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाह रहे थे, वो खुद ही एक इतने बड़े भ्रष्टाचारी है। वो सही जगह है जहाँ पर जेल में है, उन्होंने वहीं पर रहना चाहिए। क्योंकि भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके, अपना कोई भी पद या साइन ना करके, दूसरे लोगों को सहारा लेकर के, उनके कंधों पे बंदूक रख करके, जिस तरह से इस देश की राजधानी दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई, झूठे वादे करके, झूठे भ्रष्टाचार करके, तो उनकी जगह वहीं पर ठीक है और उन्हें वहीं पर ही रहना चाहिए। भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे ना, भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाएंगे। जो बात है केजरीवाल जी अपनी जगह बिल्कुल सही है और वो जेल में उनको होना चाहिए था और जेल में रहना उन्हें चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं, जो हमारे जो दिल्ली की जनता है, देश की जनता के साथ जो गुमराह किया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई व्यक्ति देखा जाए तो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति है केजरीवाल। जिस केजरीवाल ने हमारी जनता को हर तरीके से झूठा आश्वासन देके लोगों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। जिस तरीके से आपने देखा कि जो केजरीवाल घर घर तक शराब पहुंचाने का काम अगर किया है तो वो किसने किया है? केजरीवाल ने किया है। हमारे जो केजरीवाल ने अभी भी जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जो अभी कन्हैया कुमार, जो आपने उत्तर पूर्वी जिला से जो अभी कैंडिडेट दिया है, उसमें वहाँ से इस तरीके के कैंडिडेट देने का मतलब क्या है कि ये देश के प्रति नहीं, ये देश के सबसे बड़े गद्दार लोगों को देश को हाथों। मेरा जनता से ये सवाल है कि जो राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, जैसे हमारे आदरणीय BL शर्मा प्रेम जी, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों की जनता के लिए, उत्तर पूर्वी की जनता के लिए अपने तन मन धन को हमेशा न्यौछावर किया और शेर दिल थे, और उन्होंने हमेशा सनातन धर्म या हिंदुत्व को या हमेशा देश के राष्ट्र के प्रति एक अच्छा भाव रखा। और उन्हीं की बेटी निवेदिता शर्मा प्रेम जी जो है, वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की आदरणीय भाई शेरसी राणा जी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक अभी बहन ने जिस तरीके से बताया कि जो शेरसी राणा जी पृथ्वीराज चौहान की तिहाड़ जेल से फरार हुए और पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान जाके जो तालिबान जैसे देश में वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियाँ लाकर और भारत में उन्होंने विसर्जन किया। तो ऐसी पार्टी से हमारी बहन निवेदिता शर्मा जो चुनाव लड़ रही हैं, तो मेरी उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता से मेरा निवेदन है कि आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के सुरक्षा के लिए इन चीज़ों के लिए आप निवेदिता बहन को वहाँ से चुनिए। और केजरीवाल जी को मैं यही कहना चाहूँगी देश की सरकार से, और हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से कि केजरीवाल जी जो जेल में है, तो उन्होंने जो कार्य किया है उनको उसी जगह पे जेल में रहना चाहिए। स्टार न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक,
अपराध से लेकर अराजकता तक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8 इंडिया।